दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच में चौथे दौर में आज एक बार फिर किसान संगठनों, उनके प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात है। दोपहर को 12 बजे ये मुलाकात होनी है, जिस पर सारे देश के किसानों की नजर है। वहीं किसान संगठन और केंद्र सरकार की बातचीत से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उनकी मुलाकात है। और नासिर गौरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। नासिर, ये दो मुलाकातें बड़ी महत्वपूर्ण है आज। बिल्कुल, और दोनों ही मुलाकातों पर देश के निगाहें, किसानों के साथ साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली के पूरे जितने भी बॉर्डर्स हैं सबको किसानों ने घेर रखा हुआ है। और ऐसे में आज की जो बैठक है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है, क्योंकि 32 संगठनों के जो किसान हैं वो दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ में उनकी वार्तालाप है। और इससे पहले 9:30 बजे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है तो उसमें पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बाकी राज्यों के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिनकी संख्या है यानी कि बाहुल्य जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो पंजाब को और हरियाणा के हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से बहुत मायने रखती है। लेकिन उसके बाद 12 बजे जो मुलाकात होगी विज्ञान भवन में वार्ता होगी, किस तरह से जो 3 कृषि बिल कानून है उसको लेकर जो लगातार किसानों का जो विरोध है उसको लेकर जो मेन बैठक है वो 12 बजे होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे और साथ में अन्य मंत्री और 32 संगठन के लोग रहेंगे। लेकिन इससे पहले बताना चाहेंगे कि पहले भी बैठक हो चुकी है लेकिन कोई वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। और कल IBC 24 ने जो स्वराज इंडिया के जो प्रमुख हैं योगेंद्र यादव और किसान नेता भी है और वो आज के प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल रहेंगे। लेकिन उनसे जैसे कि कल बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार का रुख लगातार जिस तरह से लग रहा है बातचीत का, वो लगता नहीं कि समाधान करना चाहती है। तो हम आंदोलन के लिए लगातार डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले, चाहे सरकार जो हमारी मांग है वो मांग पूरी नहीं हो जाएगी जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इस तरह के कई सारे जो बॉर्डर्स हैं सबको किसानों ने घेर रखा है। और किसानों की कोशिश यही है वो अपने साथ में राशन लेके आए। 6 महीने का राशन है, किसी के पास 4 महीने का राशन है। उनका साफ कहना है जब तक जो कृषि बिल कानून है वो वापस नहीं हो जाता है वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान इस बार केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। और अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो डटे हुए। और कल से खास बात यह है कि आज सबकी निगाहें किसानों के आंदोलन पर है और किसान आगे बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर जैसा कि रात को मैं मौजूद था तो वहाँ पर देखने में यह आया था कि जो पहले बैरिकेडिंग थी अब उससे डबल यानी कि 2 लेयर की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस फोर्सेस ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वही एक इलाका है जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी किसान थे वहाँ पर उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके गए थे उनके ऊपर और लाठी चार्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं लगता है पुलिस और प्रशासन को, क्योंकि RAF की टीम तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, लगता है कि कहीं ना कहीं बैठक के बाद कुछ अगर नतीजा नहीं निकलता है तो शायद किसान फिर अंदर घुसने की जो कोशिश है दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए जो साधन हो सकते हैं पुलिस के, वो सारे इंतजामात उन्होंने कर रखे हैं। चलिए, तो इन दोनों मुलाकातों के ऊपर नज़र रहेगी नासिर की, और नासिर के द्वारा हमारी और तमाम देश भर की नज़रें इस मुलाकात पर हैं कि किसान संगठन क्या किसी हल की तरफ बढ़ते हैं, क्या मांगों को लेकर सरकार का रवैया थोड़ा लचीला होता है। दूसरा, कैप्टन की जो मुलाकात होने वाली है पंजाब के CM की, इस पर भी सबसे महत्वपूर्ण नज़र रहने वाली है, क्योंकि क्या इसके बाद में कोई असर इस आंदोलन पर पड़ेगा, क्योंकि खुला सपोर्ट उनका किसान संगठनों को विरोध को लेकर है। देखना होगा। नासिर, आप नज़र रखिएगा, दिन भर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे है। और आज इसी के मद्देनजर 2 अलग अलग मुलाकातें होनी है जो सुर्खियों में है। चौथे दौर के बीच किसान और सरकार साथ मिलकर समाधान की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के जो संगठन हैं उसके प्रतिनिधि दोपहर को 12 बजे मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर लंबी मंत्रणा की है, बैठक की। जो कृषि कानून है जिसका विरोध कर रहे हैं किसान और उनके जुड़े संगठन,
उससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर केंद्रीय मंत्रियों ने मंथन किया। तोमर, गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को किसान नेताओं के साथ बातचीत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तय हुआ था कि आज फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। तो 8वें दिन किसानों का आंदोलन चल रहा है। 2 अहम मुलाकातें, एक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की होनी है शाह के साथ में, और दूसरा केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मिलकर के हल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अड़चन किसानों को लगती है, इससे जुड़ी चिंताओं पर बातचीत की। तोमर, गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को किसान नेताओं के साथ एक मीटिंग कर ली है, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। तय ये हुआ था कि 3 तारीख को फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। देखना होगा क्या कोई समाधान निकल सकता है, क्या किसी तरीके से राजी हो सकते हैं संगठन, क्या सरकार इसमें किसी सुधार के द्वारा चीजें वापस लेती है, ये भी देखना होगा। दिल्ली चलते हैं, नासिर गौरी हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नासिर, वो मुलाकात, अब इसका वक्त थोड़ा सा और करीब आ रहा है, तकरीबन 2 घंटे बाद ये मुलाकात हो सकती है, बताएं इस बारे में। देखिए, सबसे पहले जो मुलाकात है 10:30 बजे होगी अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल देखा जा रहा है इस किसान आंदोलन में वो पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान हैं। उन्होंने दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर डेरा डाला हुआ है, और उसी के तहत आज ये जो मुलाकात है 12 बजे विज्ञान भवन में होना है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में केंद्र सरकार के और भी वरिष्ठ मंत्री रह सकते हैं, और साथ में 32 जो संगठन हैं उसके किसान प्रतिनिधि हैं वो शामिल रहेंगे। और जैसा कि अभी जो खबर आ रही है, सिंधु बॉर्डर है जहां पर किसान डेरा डाले हुए थे, वहां पर जो किसान प्रतिनिधि हैं वो वहां से निकल चुके हैं और विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। तो लगभग 12 बजे बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की बैरिकेडिंग से वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगता है कि अगर कहीं ना कहीं वार्ता फैल होती है या वार्ता में कोई समाधान नहीं निकलता है तो किसान फिर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में पुलिस फोर्सेस बढ़ा दिया गया है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेयरिंग बढ़ा दी गई है। मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, ये रोहतक को जोड़ता है, हरियाणा का बॉर्डर है, और यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि 2 लेयर की यहाँ पर जो व्यवस्था पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर दी है, काफ़ी सारा फोर्स डिप्लॉय कर दिया। दूसरी ओर देखेंगे तो वहाँ पर किसान हैं वो मौजूद हैं, और ये जो किसानों की जो सभाएं हैं वो चल रही है, और लगातार उनका कहना है कि वो कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। और जो उनकी मांग है कि जो कृषि संशोधन बिल है, 3 जो बिल है वो किसान हितैषी नहीं है बल्कि किसानों के नुकसान पहुंचाने बिल है, और उसको लेकर लगातार उनका विरोध है वो जारी है। लेकिन मेघा पाटकर और कल मेरी योगेंद्र यादव हैं जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे, और आज के प्रतिनिधि मंडल में भी वो शामिल होने वाले हैं। तो उनकी बातचीत से ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से सरकार का जो रवैया है वो इस तरह का नहीं है कि लग सके कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में समन्वय बैठ सके। लेकिन योगेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर किसान नेता, किसान झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वो फूट डालने की कोशिश करें आंदोलन में, संगठनों में फूट डालने की कोशिश करें, लेकिन वो हटने वाले नहीं हैं। और जो किसान हैं लगभग 6 महीने का राशन लेकर पहुँचे हैं। हम चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, दिल्ली के जितने अलग अलग हिस्सों में जो अन्य प्रदेशों से दिल्ली में एंट्री के जो रास्ते हैं वहाँ पर किसान हैं वो डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है यही है कि जो बिल है वो उनके विरोध में है, उसको काला बिल मानते हैं। और अगर चलिए देखना होगा कि क्या और किस तरह से मुलाकात आगे होती है, और इन दोनों मुलाकातों से किस तरफ ये किसान आंदोलन जाता है। आप नजर रखिए, आपसे वापस अपडेट हम लेंगे।